हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल देखेंगे कि क्या होता है सर्कल, क्या होता है रेडियस, क्या होता है डायमीटर, क्या होता है कॉर्ड, क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है सेकेंड, दुनिया भर का चीज़। यह हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, क्या वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा हो। तो सर ये तो मुझे आता है, अच्छा चल तेरे को आता है तो तेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा आंसर देने की कोशिश कर। व्हाट इज मीन बाय सर्कल? सर सर्कल, सर ऐसा ना, ये देखो गोला, यही सर्कल है। ऐसा बताएगा तो मैं चमाट मारूंगा, उधर जाके गिरेगा। ऐसा बता सकता है? मैंने पूछा व्हाट इज मीन बाय सर्कल, तो तुम लोग सर्कल का एक प्रॉपर डेफिनेशन दो। इसी का आंसर, यही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये क्या होता है? गोला 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 गोला, ये इसको नहीं बोलते हैं। डेफिनेशन जब मैंने पूछा इंग्लिश में तो तुम लोग को अभी एक स्टेटमेंट में आंसर आना चाहिए। तो गाइस सिंपल वर्ड में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ डिटेल में देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को जितना नॉलेज होना चाहिए वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज नहीं, थियरम्स वगैरह नहीं, वो थियरम्स नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सर प्रैक्टिस सेट 3.1 कराओ तो सॉरी, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इतना हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अक्सर स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, ये गारंटीड मेरी है, क्योंकि उनको लगता है तुम लोग को बॉर्न फाइटर हो, तुम लोग को जब पैदा हुए थे तभी सर्कल के साथ ही पैदा हुए थे। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो स्टार्ट करते गाइस। ये मत देखना ये क्या लिखे हैं, तो सिंपल वर्ड में बात करता हूँ। एक मैंने पॉइंट ले लिया, एक क्या कर दिया, एक पॉइंट ले लिया, एक क्या कर दिया मैंने, पॉइंट बना दिया। पॉइंट दिख रहा है सबको? यस और नो? थोड़ा डार्क बनाया नाउ। ये पॉइंट से मैंने क्या किया, राउंडर वगैरह पिक्चर में नहीं थे, राउंडर वगैरह मत सोचो, सिर्फ मेरे को ये बताओ, मैंने इस पॉइंट को, राउंडर दिख रहा है, अगर समझ रहे हो तो समझ लो। चलो ये राउंडर है, मैंने इसको क्या कर दिया, एक फिक्स बना दिया। क्या बना दिया? एक फिक्स। राउंडर दिख रहा है तुम लोग को? राउंडर दिखना चाहिए, यस और नो? यहाँ पर ये देखो, ये पार्ट जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पर लाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, पॉइंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? पॉइंट। क्या बना रहा हूँ? पॉइंट। पॉइंट पॉइंट मतलब यहाँ पर सिंपल वर्ड में बात करूँ तो मैंने ये इसको फिक्स कर दिया। देखो मैंने, देखो वर्ड यूज करो, इसको फिक्स कर दिया। ये पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया और इधर से मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक क्या कर रहा हूँ, राउंडर को घुमा रहा हूँ, राउंडर को घुमा रहा हूँ, राउंडर को घुमा रहा हूँ, राउंडर को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, राउंडर को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, राउंडर को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर तो इसको ही सर्कल बोलते हैं। नहीं नहीं, सुनो तो मेरी बातों को, मेरी बातों को सुनो। ये पॉइंट से अगर तुम लोग स्केल से इधर मेजर करो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, अगर तुम लोग स्केल से मेजर करोगे तो तुम लोग को सेम डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम डिस्टेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल डिस्टेंस। और अगर थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में बात करो तो इक्वी डिस्टेंस। बोलो, ये समझ रहा है? यहाँ पर देखो 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 देखो, यहाँ पर तुम लोग को लग रहा नहीं अशोक का चक्र बन गया अपना इंडिया का? यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्या होगा, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, सेंटर बोल रहा हूँ, ये फिक्स पॉइंट बोल रहा हूँ, सेंटर मत सोचो, ये फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट से चल भाई 3 सेंटीमीटर इधर, 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 3 सेंटीमीटर इधर। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये पॉइंट से बंच ऑफ पॉइंट एक इक्वल डिस्टेंस पर हो गए। बंच ऑफ पॉइंट मतलब देखो, ये समझ लो, तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पर इतना पॉइंट है गाइस, हजारों लाखों पॉइंट है इधर, लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है। मैंने इतना नजदीक लिया ना, इतना नजदीक लिया कि तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये चिपका हुआ है, मतलब ऐसा। बोलो याद रहेगा? इतना नजदीक लिया, जबकि ये सर्कल यहाँ पर लाइन नहीं बनाया मैंने। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये बहुत ज़्यादा चिपके हुए, बहुत ज़्यादा। आज भी अगर मैं ये लाइन बनाऊंगा ना, तुम लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें लगेगा कि थोड़ा ना पॉइंट, एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इधर, तुम लोग को डिस्टेंस नजर आएगा। तुम लोग को लग रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं गाइज, इसके अंदर क्या है ना कहीं डिस्टेंस नजर आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला ये चीज़ समझो। व्हाट इज इन बाय सर्कल? द सेट ऑफ पॉइंट। सेट ऑफ पॉइंट मतलब ये देखो, गुच्छा, पॉइंट का क्या है? गुच्छा। ये क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। देखो ये सेट ऑफ पॉइंट है, ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस। इसमें से ये चलेगा क्या? ये देखो, ये इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब नहीं, सेंटेंस क्या बोल रहा है? देखो गुच्छा रहेगा पॉइंट का, पॉइंट का गुच्छा। बोलो ये समझा? ये समझो, ये फिक्स पॉइंट है। सोचो, पॉइंट का गुच्छा बना दिया। ये क्या इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस में। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी 3 सेंटीमीटर है? नहीं, तो इसको सर्कल नहीं बोल सकते। सर्कल क्या बोल रहा है ये चीज समझो। द सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। कहां से? फिक्स पॉइंट। जैसे ये इधर का फिक्स पॉइंट है, क्या इसको मैं सर्कल बोल सकता हूं? नहीं। चलो यहाँ पर सेट ऑफ पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट है, ये सेट ऑफ पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। इधर से सबको मेजर करो, क्या सेम डिस्टेंस पर है? आंसर इज नो। लेकिन हाँ, ये फिक्स पॉइंट है, इधर से सेट ऑफ पॉइंट को मेजर करो। देखो सेट ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसको बोलते हैं सर्कल। अरे बोलो, क्लियर रहेगा?
अरे बोलो यार यस और नो, एवरीवन प्लीज स्पीक आउट, बोलना सीख लो, बोलना। तुम लोग को नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स कुछ भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर ये सर्कल का पार्ट हो गया। सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का गुच्छा, सेट्स इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कहां से? फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। देखो ये सेट्स ऑफ, ये दिख रहा है सेट्स ऑफ पॉइंट, ये सब क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसी को सर्कल बोलते हैं। तो आज के बाद कभी भी किसी ने बोलिया व्हाट इज मीन बाय सर्कल, तो उनको बोलो द सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से उन लोग क्या रहेंगे? इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। एक फिक्स पॉइंट से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस। जैसे मैं यहाँ पर, क्या ये सर्कल है? ये देखो, ये फिक्स पॉइंट है। क्या ये सर्कल है? नहीं। ये सर्कल है क्या? नहीं। लेकिन यही चीज अगर मैंने एक ऐसा बना दिया और यहाँ पर एक पॉइंट, देखो सेट ऑफ, दिख रहा है ये? हाँ सर ये सर्कल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। अभी मेरा शेप गलत बना है, लेकिन तुम लोग समझो, ये क्लियर होना चाहिए। सर्कल को किस तरह डिफाइन करोगे? नाउ व्हाट इज इन बाय सर्कल, यहाँ पर ये देखो, ये सेंटेंस हो गया अपना। ये दिख रहा है द सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कल। नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज इन बाय सेंटर। तो सेंटर मतलब क्या होगा? यहाँ पर इन अ सर्कल जो फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, दुनिया भर का पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, मेरे को लाखों पॉइंट से इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट किसमें? जो फिक्स पॉइंट है ना, उसी को सेंटर बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर। और एक सर्कल में एक ही सेंटर होगा। बोलो एग्री कर रहे हो? देखो यहाँ पर देखो ना, कितने फिक्स पॉइंट है। इधर से नहीं, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। फिक्स पॉइंट क्या है? ये सिंपल। अरे बोलो, ये समझ रहे हो? अशोका चक्र का जो अपना अशोका चक्र है, उनका जो सेंटर पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, उसी को सेंटर बोलते हैं। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को? तो यहाँ पर क्या समझा? इसको कुछ तो नाम दे देते ओ। क्या नाम दे देते? ओ। क्या नाम दे दिया हम लोग ने? ओ। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में ओ इज व्हाट? ओ इज द सेंटर। क्या लिखोगे? ओ इज द व्हाट? सेंटर। मुझे लगता है डेफिनेशन के साथ इधर बाय वन गेट वन फ्री। अरे बोलो यार, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अरे बोलो यार, ये समझना चाहिए हर एक बच्चे को ना। थर्ड पार्ट रेडियस लिखा है। रेडियस से पहले मैं तुम लोगों को कुछ नाम दे रहा हूँ। ये ओ लिखा है ना, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सर एम एन, दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा लिखा है ना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना गाइस। क्या तुम लोगों को लग रहा है तुम लोग रेडियस काउंट कर पाओगे? तो आंसर इज नो। तुम लोग अगर सोच रहे हो सर ए से लेके जेड तक तो आता है, 26 अल्फाबेट होता है, गलत सोच रहे हो। ये ए हो गया ना, तो इधर से A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसा करते करते करोड़ गिन सकता हूँ। B1 B2, समझ पा रहे हो? यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ऐसा करोड़ हो सकता है। ये चीजें समझ पा रहे हो? सर ऐसा कैसे? इसमें आपका तो काउंट हो रहा है, काउंट कर पा रहे हो क्योंकि मैंने पॉइंट कम बनाया। एक्चुअल में इधर कितने पॉइंट है? ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट तुम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये पॉइंट तुम लोग काउंट नहीं कर सकते। अभी तुम लोग को दिख रहा है, अभी तुम लोग को दिख रहा है, अभी तुम लोग को दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट काउंट नहीं कर सकते गाइस। ये पॉइंट नहीं काउंट कर सकते क्योंकि इसके अंदर और पॉइंट बनाओ, और पॉइंट बनाओ। ये पॉइंट काउंट नहीं। अभी जितने पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने पॉइंट है उतने तुम लोग अल्फाबेट नाम दोगे। तो एक सेंटर में, एक सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं? ऑन द सर्कल कितने होते हैं? लाखों पॉइंट होते हैं। हम लोग इस लाखों नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं इन्फोनाइट। बोलो वो इज द सेंटर हो गया। अब देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ये क्या लिखा है? द सेगमेंट, ये सेगमेंट ना, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक ऐसा लाइन, एक ऐसा सेगमेंट जो सेंटर से पॉइंट पर जा रहा है। देखो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब सर देखो, ये तुम लोग का फिक्स पॉइंट है, इसमें कितने पॉइंट है? लाखों पॉइंट है। यहाँ पर एक ऐसा सेगमेंट जो सेंटर से ज्वाइन हो गए। ज्वाइन करना किसको? सेंटर और एक कोई पॉइंट है, 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 और एक कोई पॉइंट है। ये समझ पा रहे हो? अरे यस और नो? तो यहाँ पर क्या लिखा है? द सेगमेंट, एक जो ज्वाइन कर रहा है किसको? सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। एक तो पॉइंट कितने सारे बताओ? ऑन द सर्कल कितने? ऑन द सर्कल कितने? लाखों पॉइंट है। सेंटर तो एक ही है, तो ये एक पॉइंट, ये देखो ऑन द सर्कल, यहाँ पर ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ये देखो ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सेंटर से 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 ऑन द सर्कल। तो ऐसा ऐसा बात हो रहा है। तो ये चीज समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट ओ ए दिख रहा है, ओ बी ओ सी ओ डी एंड सो ऑन आर व्हाट? एंड सो ऑन आर द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या लिखोगे? आर रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे लगता है ये पार्ट भी क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? चलो एवरीवन प्लीज, ये देखो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये सब चीज पता होना चाहिए। भले तुम कौन से भी स्टैंडर्ड को, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग पा रहा है यहाँ पर क्या होता है।
और ये क्या लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। क्या एग्री कर रहे हो, लाखों रेडियस बनेंगे। क्यों लाखों रेडियस, क्योंकि सर्कल पर लाखों पॉइंट है और रेडियस का डेफिनेशन फिक्स पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अरे लाखों पॉइंट है तो लाखों रेडियस बनेंगे, लाखों लाइन सेगमेंट बनेंगे, लाखों सेगमेंट बनेंगे। समझ पा रहे हो? अरे बोलो, ग्रेट यार, बहुत सही। नाउ 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 एवरीवन, फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, चलो आगे बात कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, कॉर्ड। ये क्या लिखा है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, ऑफ दिस सर्कल, कोई भी दो पॉइंट को ऑफ दिस सर्कल, यहाँ ऑफ दिस सर्कल, यहाँ पर सेंटर की बात नहीं किया, फिक्स की बात नहीं किया। ये देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर ये सेंटर है। चलो देखते हैं, कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा, कोई दो पॉइंट को, देखो ये पॉइंट है, अरे बोलो हाँ है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कितने पॉइंट है, लाखों। तो कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेगा। देखो ये हो गया, ये हो गया, अरे कुछ भी बनाओ, कैसा भी बनाओ, ये हो गया। समझ पा रहे हो ये चीज़, ये हो गया। अरे बोलो हाँ है ना, तुम लोगों को कितने वक्त, ये सब क्या है, कॉर्ड है, ये सब क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। चलो आगे बात करते हैं, ये इसको ही क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बी, समझो यहाँ पर सी डी। और ये याद रखना, कोई भी सर्कल के दो पॉइंट को टच कर दो, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच कर दो, उसको ही कॉर्ड बोलते हैं। तो सर मेरे माइंड में डाउट आया, यहाँ पर ये देखो, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अच्छा इधर बना लेता हूँ, क्या सुमड़ी में ऐसे बना लिया, क्या ये कॉर्ड है, हाँ सर ये तो डायमीटर, अरे कॉर्ड है, कॉर्ड है, कॉर्ड। सर्कल के कोई दो पॉइंट पे टच कर रहा है ना, बस तो ये कॉर्ड है। सर मैं तो अलग ही सीखा था, सुन ना मेरी बात को सुन, यही तो है, इसलिए तो तुम लोग को बेसिक्स वीडियो बना। सर ये भी कॉर्ड है, हाँ। क्या सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रहा है, यस। सर ये भी कॉर्ड है, हाँ ये भी कॉर्ड है। सर्कल, सर ये तो डायमीटर, डायमीटर की बात किया क्या मैंने, नहीं ना, तो अपने मन से मत बोल प्लीज, मैं बात करूंगा, तेरा सब डाउट क्लियर करूंगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये भी कॉर्ड है, यस ये भी कॉर्ड है। तो इसका मतलब अगर तुम लोग को आइडिया है डायमीटर, तो डायमीटर क्या कॉर्ड होता है, आंसर इज यस। लेकिन सब कॉर्ड डायमीटर होता है, आंसर इज नो। देखो डायमीटर का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, डायमीटर का डेफिनेशन देखो, द कॉर्ड, अरे ये कॉर्ड है, डायमीटर ये कॉर्ड है, हाँ। द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉर्ड। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से, क्या ये डायमीटर है, सेंटर से पास हुआ, नहीं। क्या ये डायमीटर है, सेंटर से पास हुआ, क्या नहीं। क्या ये डायमीटर है, सेंटर से पास हुआ, नहीं। क्या ये डायमीटर देखो सेंटर से पास हो रहा, हाँ ये कॉर्ड है और ये डायमीटर भी है। बोलो ये क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहां से एक स्टेटमेंट हर एक बच्चे को बताना है, क्या दुनिया का जितना भी कॉर्ड है क्या डायमीटर है। देखो ये कॉर्ड है, हाँ 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 ये कॉर्ड है, हाँ। क्या सब कॉर्ड डायमीटर है, आंसर इज नो। अच्छा डायमीटर के बारे में बात करो, ये डायमीटर है, यस ये डायमीटर है, यस इधर तो डायमीटर नहीं। तो जितने भी डायमीटर है सब कॉर्ड होते हैं, लेकिन एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। तो एक चीज याद रखना, क्या लिखा है यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, एवरी डायमीटर, एवरी डायमीटर, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड। जितने भी डायमीटर रहेंगे सबके सब कॉर्ड रहेंगे, सबके सब कॉर्ड रहेंगे। एंड एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर, एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। ये क्लियर रखना, ये क्लियर रखना, जो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। दोनों ही कॉर्ड है, दोनों ही कॉर्ड है, लेकिन दोनों ही डायमीटर है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पर ये देखो, ये डायमीटर है, डायमीटर वाला कॉर्ड हो सकता है, कॉर्ड वाला डायमीटर होगा ऐसा नहीं है। देखो क्या ये डायमीटर है, नहीं, तो ये कॉर्ड था, ये डायमीटर नहीं है, कॉर्ड डायमीटर नहीं होता। अब डायमीटर कॉर्ड होता है, तो एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर, ये चीज लिखना है। अच्छा कभी कभी पिक्चर में ऐसा पूछते हैं कि डायमीटर के बारे में और कुछ बताओ, तो डायमीटर को क्या बोलते हैं मालूम है, इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है ना वो डायमीटर होता है, सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है। क्या देखो यहाँ से यहाँ कुछ तो सेंटीमीटर मिलेगा, कुछ तो सेंटीमीटर मिलेगा। अच्छा यहाँ पर भी कुछ तो, जैसे इसका समझ लो, इसका मिल गया समझ लो 6 सेंटीमीटर, तो इसका ऑब्वियसली 6 से ज़्यादा रहेगा। अच्छा इसका भी क्या, इसका 6 ही रहेगा यार, इसका 6 ही रहेगा। मतलब ये डायमीटर तो सीमित होता ना, ऐसा नहीं ना कि इसका 6 तो ये वाला डायमीटर 7, ऐसा नहीं, पांगड़ा हो जाएगा सर्कल। समझ गए ये चीज़ ना। तो इतना चीज़ क्लियर रहना चाहिए। अब डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये तो हर एक बच्चे को पता ही है, लेकिन स्टिल ये वीडियो इंट्रोडक्शन है तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कुछ नहीं पता है। तो देख भाई एक चीज़ याद रखना, तो क्या समझा इधर तक, क्या समझा ये देखो, चारों पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। सर यहाँ पर तो 4 रेडियस, इसके बारे में बात किया। देखो तुम लोगों को सर्कल के बारे में मालूम पड़ गया, तुम लोगों को सेंटर के बारे में मालूम पड़ गया, तुम लोगों को रेडियस के बारे में मालूम पड़ गया, तुम लोगों को डायमीटर और कॉर्ड के बारे में मालूम पड़ चुका है, बरोबर है। क्या सब जितने भी दुनिया में डायमीटर है क्या कॉर्ड होते हैं, आंसर इज यस।
क्या जितने भी कॉर्ड होते हैं क्या डायमीटर है? जितने भी कॉर्ड नहीं। कॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? कोई एक ऐसा लाइन जो पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर दे, बरोबर है। देखो ना, सर्कल के 2 पॉइंट को टच किया, हाँ ये कॉर्ड है, बरोबर है, ये भी कॉर्ड है, दोनों ही कॉर्ड है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ ताकि बच्चे लोग के दिमाग में घुस जाए, समझ नहीं समझ रहेगा तो वीडियो को पीछे करके देखो एक बार। चलो यहाँ पर तो गाइस डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज नथिंग बट, डायमीटर का नोटेशन अक्सर कैपिटल डी बोलो या तो छोटा डी बोलो। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। देखो ये रेडियस हो गया, अरे बोलो हाँ यार, इधर से इधर रेडियस ही हो गया ना, रेडियस। देखो तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, रेडियस जो भी है उसका डबल, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेडियस जो है डायमीटर का आधा। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ क्या रखना? याद रखना ही है, हर एक बच्चे को याद रखना ही है, ठीक है ना। सर ये हो गया इतना, नहीं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। अब सरकमफरेंस क्या होता है? सरकमफरेंस, तो गाइस यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ सरकमफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सरकमफरेंस थोड़ा स्पीड में बात कर लेते हैं। सरकमफरेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द, क्या लिखना? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। ये देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, इसको मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था, मेरा लास्ट वीडियो फ्लॉप हो गया था वाइस का। तो जब मैंने इसको काउंट, देखो ये वायर जो दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पर क्या किया? मेजर किया। तो जब मैंने इसको मेजर किया तो ये 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी ये 30 सेंटीमीटर है। मैंने इसको कैलकुलेट किया है, अभी तुम्हारे सामने वापस कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये रहेगा वापस 30 सेंटीमीटर। तो ये जो वायर है ये 90 सेंटीमीटर का है। क्या है ये? 90 सेंटीमीटर का है। अब मैंने ये देखो लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ दिस वायर क्या है? अब वायर क्या बोल सकता हूँ? ये यूएसबी एक्चुअली चार्जर का निकाल के लाया है, यहाँ पर चार्जिंग नहीं हो रहा है मेरा यहाँ पर। चलो ये क्या है? ये 90 सेंटीमीटर का वायर है। इसको मैं सर्कल का शेप दे सकता हूँ? यस सर। देखो दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? देखो यहाँ पर ये सर्कल का शेप हो गया, तो मैं इसको उठा के इधर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? इधर बना देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोग को इसका लेंथ पता है। क्या पता है? लेंथ। तो यहाँ पर देखो, चलो मैं एक छोटा बना देता हूँ, लेंथ पता है। यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर अब क्या होगा? सिंपल, जो मैंने तुम लोग को बात किया, इसका लेंथ समझो, इतना बड़ा नहीं समझो, इसका लेंथ जो है, लेंथ, हाँ लेंथ क्या है? लेंथ बोलो क्या होता है? लेंथ क्या लिखा हम लोग? लेंथ इज इक्वल टू वॉट? 90 सेंटीमीटर। क्या होता है? 90 सेंटीमीटर। एक्चुअली इस वायर का मैं कुछ भी शेप बना सकता था, जैसे कि इस वायर का अगर मेरे को बनाना रहेगा तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल जैसा बन तो नहीं रहा है, लेकिन ट्राइंगल जैसा बन पाएगा। ट्राइंगल बना सकता हूँ, स्क्वायर बना, अरे अभी 2-3 बच्चे मिलेंगे तो चमाट मार के उन लोगों को बोलूँगा स्क्वायर बना, तो उन लोग बना देते हैं, लेकिन अभी कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है, तो इसलिए चलो ये सर्कल है। सर्कल का लेंथ को क्या बोलती है? लेंथ क्या है? 90 सेंटीमीटर। जब कोई मैं और फिगर बनाता हूँ ना, कोई और फिगर जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, समझ गए, दुनिया भर का फिगर, ट्रायंगल, तो उस टाइम पे हम लोग उसके आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। सम करते, सबके प्लस करने के बाद क्या आएगा? इसी वायर का अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, स्क्वायर बनाऊँ, रेक्टेंगल बनाऊँ, तो उसके जो आउटर बाउंड्री बनेंगे, मतलब ये वायर का अगर मैं पकड़ के, ये वायर को अगर मैंने पकड़ के ऐसा रेक्टेंगल बना दिया, तो इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस करेंगे तो यू विल गेट 90 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वायर का ही बना रहा हूँ, बराबर है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। लेकिन सर्कल में इसको पेरीमीटर नाम नहीं बोलते, सर्कल में इसको सरकमफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द व्हाट? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द व्हाट? बाउंड्री बोलो या आउटर बाउंड्री बोलो, जो बोलना है वो बोलो। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज व्हाट? सरकमफरेंस। क्या होता है ये? सरकमफरेंस। बोलो ये क्लियर है? सरकमफरेंस का यूनिट क्या होगा? यूनिट मतलब सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको हम लोग लेंथ को 90 सेंटीमीटर बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? सरकमफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? 90 सेंटीमीटर। बोलो ये क्लियर रहेगा? अरे बोलो हाँ यार, अरे बोलो यार। ओके, तो सरकमफरेंस का क्या कोई फॉर्मूला होता है? आंसर इज यस। तो सरकमफरेंस का सी इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला आता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। अगर तुम लोग को मैंने यहाँ पर एक कोई सर्कल बना दिया, ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। 2 पाई आर क्या होता है बताता हूँ। एक मैंने कोई सर्कल बना दिया, बरोबर है, और यहाँ पर रेडियस लिख दिया, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्या लिख दिया? रेडियस क्या लिख दिया? या फिर 11 लिख दिया। 11 सेंटीमीटर का इसका क्या है? रेडियस है, बरोबर। अब मैं बोल रहा हूँ इसको काउंट करो, इसको काउंट करो। ये देखो जादू वाली बात तो देखो, जादू वाली बात तो देखो। मैंने क्या पूछा तुम लोगों को मालूम पड़ रहा है? मैंने सिंपल लैंग्वेज में बात किया कि मैंने तुम लोगों को रेडियस बना के दिया और मैंने बोला इसका सम कर। अरे सर सम कैसे करेंगे? स्केल तो टेढ़ा होता ही नहीं है, स्ट्रेट रहेगा तो मैं स्केल से मेजर करूंगा। तो इस टाइम पे पिक्चर आता है, देखो ना यार, तुम लोग का जो टायर होता है ना बाइक का या एक्टिवा ऑटो, जो भी गाड़ी है, एक रोड जो है वो प्लेन रहता है, बरोबर। वो आगे का कंसेप्ट है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ। देखो हर एक का टायर जो होता है ना, टायर देखो, टायर एक छोटा टायर होता है, एक बड़ा टायर होता है। तो समझो ये एक टायर ले लिया जिसका
रेडियस क्या 11 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ ये टायर एक राउंड में देखो गोला घूमने के बाद कितना कवर करेगा, कितना कवर करेगा। देखो प्रैक्टिकली एग्जांपल है, अगर एक सर्कल है, अगर मैंने यहाँ से देखो ये मेरा जमीन पर है, जमीन पर है, जब मैं इसको आगे लेके चलूंगा, आगे लेके चलूंगा, गोला घुमाऊंगा, गोला 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 गोला, मतलब ये कहीं ना कहीं इधर आके रुक जाएगा, बरोबर है। ये चीज गोला घुमा के वापस इधर से चालू हुआ रहेगा, ये जाते 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 वापस इधर आएगा। तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। अरे ये उतना ही कवर करेगा जितना इसका लेंथ होगा। अरे बरोबर है या नहीं? अरे समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझा तो कोई तकलीफ नहीं, मेरी बातों को सिर्फ ये याद रखना, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या बोलोगे? 2 पाई आर, 2 पाई आर। समझ पा रहे हो? ये आउटर बाउंड्री का लेंथ, तो 2 लिखेंगे। सर पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई इज नथिंग बट, कोई कोई बुक में इसको 22/7 बोलते हैं, कोई कोई बुक में इसको 3.14 बोलते हैं। एक्चुअली फ्यूचर में जाओगे तो मैं इसको रॉन्ग प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी लाइफ में दोनों ही सेम रखो, 22/7 भी बोल सकते हो और आर का वैल्यू 3.14। तो यहाँ पर क्या लिखा? 22/7। और आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू क्या है? 11। बोलो ये क्लियर रहेगा ऐसा? या फिर तुम लोग एक काम करो, इसका आर का वैल्यू 7 लिखते हैं, आर का वैल्यू 7, ताकि कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। तो देखो ये 7 और 7 गेट कैंसिल, और ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। तो कल के दिन 2 पाई आर, देखो अभी तो देखा 2 आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 आर को हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो 2 आर, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर को मैं डी लिख सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे पाई, और 2 इंटू आर डी। तो सरकमफेरेंस का एक और फॉर्मूला हो जाता है पाई डी। क्या हो जाता है? पाई डी। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन, बरोबर है। इसको हटा देता हूँ, ये जरूरी नहीं था, मेरा सिर्फ फॉर्मूला बताने का था। अब ये होने के बाद हर एक बच्चे को एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा एरिया क्या होता है? एरिया कुछ और नहीं, एक सर्कल में देखो सिंपल वर्ड में मैं तुम लोग को बात करूँ, एरिया मतलब क्या होता है। अगर ये 5th हो गया तो 6 इधर लिख देता हूँ एरिया। क्या लिखता हूँ? एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। एक चीज देख लेना, जब भी कव वाला फील आया ना, कव टेढ़ा टेढ़ा वाला फील आया ना, तो वहां पर पाई जरूर आता है। जैसे तुम लोग को आइडिया नहीं रहेगा, लेकिन सिलेंडर अपने घर का जो गैस का बाटला है ना, वो कव है, कव समझ रहे? सर्कल जैसा दिखता रहेगा। अपने घर का बाल्टी समझते हो? चिंपाट लोकल मुंबई वाले समझ गए यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्या होगा, तो वो सब क्या कव, तो जहाँ पर भी कव आएगा वहाँ पर पाई आएगा, वहाँ पर क्या आएगा? पाई आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को। और इसका यूनिट जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि आर क्या होता है? आर समझो 3 सेंटीमीटर है, तो पाई का वैल्यू 22/7, इसका यूनिट नहीं होता है। आर मतलब समझो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 3 9 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके वजह से एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर जैसा दिया रहेगा यूनिट, लेकिन सरकमफेरेंस का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर होता है। तो होप सो तुम लोगों को ये समझा। अब एरिया क्या होता है सर, वो छोटे आसान भाषा में बता दो। एरिया मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल है दिख रहा है यहाँ पर, एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर मैं कितने जन को बिठा सकता हूँ? सिंपल, कितने जन को बिठा सकता हूँ। जैसे इस रूम की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो रूम है एक चौकोंडी है, चौकोंडी मतलब स्क्वायर है, मैं इधर है ना तकरीबन 10 जन को बिठा सकता हूँ। अब तुम लोग सोचो, जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो मुझे हाइट से लेना देना है क्या? अरे मैं बिठा रहा हूँ ना, पतरा चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे या और नीचे रहे, इंसान तो उतने ही बैठेंगे। अरे सोचो हाँ या ना। अब ये मत बोलना सर एक के ऊपर एक बैठा हो दही अंडी खेलने का, अरे वो वाला नहीं, कहीं इतना परफेक्टली बैठ सकते, एक के ऊपर एक नहीं, एक के ऊपर बोलेंगे तो बिठा दोगे तुम लोग कहीं तक। तो इसका मतलब एरिया कभी हाइट पे डिपेंड होता ही नहीं है। अगर मैंने इधर बिठा दिया, समझो यहाँ पर मैं 50 जन को बिठा पा रहा हूँ, तो पतरा चाहे ऊपर लो या नीचे लो या और नीचे लो, उतने ही जन बैठेंगे। बोलो हाँ या ना। 50 पतरा चाहे निकाल के नीचे रख दो तभी भी 50 जन ही बैठेंगे। तो इसका मतलब एरिया कभी भी, एरिया मतलब सिंपल वर्ड में बात करूँगा, जो पार्ट है, जो फिगर है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर अपन हिंदी एक आसान भाषा में बात करेंगे तो, या फिर बोल सकते हैं कितने प्लांट उगा सकते हैं। अब देखो प्लांट उगा सकते हैं, बोलो ये समझ रहे, छोटे 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 ऐसा सीड डाल दो प्लांट उग जाएंगे, बरोबर है ये चीज़। तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर ज़्यादा देखो ये रेडियस कम है, अगर रेडियस बड़ा है, अगर रेडियस बढ़ा दोगे तो लोग ज़्यादा बैठेंगे, रेडियस कम कर दोगे तो लोग कम बैठेंगे। तो एरिया में कहीं ना कहीं आर का रोल प्ले होता है, बरोबर है। ये सरकमफेरेंस में भी किस पे डिपेंड करता है? आर पर। तो तुम लोग को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अब अरे कुछ रफ किया क्या मैंने? नहीं, चलो होप सो तुम लोग को समझा रहेगा। प्लीज़ इसको अच्छे से कॉपी कर लेना, नहीं है तो तुम लोग को नोट्स नहीं बनाना, स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रखे रहना, प्लीज़ कॉपी दिस। सो अब देखते हैं यहाँ पर सर्कल के कुछ प्रॉपर्टी, सर्कल के भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। यस गाइस, अब जैसे कि यहाँ पर मैं तुम लोगों के सामने कुछ चीज़ें फिगर बना रहा हूँ, वो पॉइंट नंबर तो इधर अपने आप डिस्प्ले होएगा, तुम लोग सिर्फ ये समझो। पहला पॉइंट, एक सेंटर है, एक क्या है? फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट छोड़ो।
इधर से कितने सर्कल बना सकते हो? अगर मैं 5 बच्चे को बुलाऊंगा तो एक छोटा बच्चा जो 8वीं वाला रहेगा, जिसको मारकर थोड़ा अच्छे से पकड़ने नहीं जमता, वो ऐसा बनाएगा। एक सर्कल बन गया। अरे बोलो हाँ है ना, एक सर्कल बन गया। चलो अब दूसरा 9th वाले बच्चे को बुलाऊंगा तो बोलेगा सर ये देखो 2 सर्कल बन गया, बरोबर है। वो 10th वाला बच्चा बहुत अच्छे से सोचता है तो वो बोलेगा सर देखो 3 सर्कल बन गया, 3 सर्कल बन गया, बरोबर है। और एक अगर यहाँ पर कोई टीचर को बोलेगा तो टीचर लोग फटाफट बनाते हैं, देख 1 सर्कल बन गया, 2 सर्कल बन गया। अरे अपने मन से बस पॉइंट को पिक्चर में लाना है, पॉइंट को पिक्चर में लाना है। तो यहाँ पर अब सर्कल नहीं दिख रहा है लेकिन ज़बरदस्ती बना रहा हूँ ना सर। अरे हाँ, अरे समझ जाओ यार, समझ जाओ। तो कितने सारे अबे छोटा 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 बर्थडे बन जाएंगे भाई। बोलो हाँ या ना, बोलो एक क्लियर हो गया। तो क्या क्लियर हुआ? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वन पॉइंट। क्या लिखोगे? इन्फिनाइट, छोड़ो लिख देता हूँ। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए वन पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को? कितने सारे सर्कल सर? इतने ही बने? अरे और भी बन जाएंगे। ये प्रॉपर्टी होती है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आते ही है, एमसीक्यूज में आते हैं। तो ये क्लियर हो गया सेकंड वाला पॉइंट। 2 पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं? चलो देखते। एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट बनाया। चल भाई 8वीं वाले बच्चे को बुला, 8वीं वाले बच्चे को बुलाया तो ऐसा आएगा। तो मैं बोलूँगा बच्चा ध्यान से सुन, दोनों पॉइंट को पिक्चर में लाना है। तो ये गलत कर रहे हो, तुम एक ही पॉइंट से बना रहे हो। मैंने ऐसा बात कर लिया उससे, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। चलो वो फिर ऐसा टेढ़ा बनाएगा, लेकिन उससे सर्कल प्रॉपर नहीं बनेगा जिस तरह मेरे से नहीं बन रहा है। तो ठीक है, मैं उसको इसके लिए नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे खुद के वांदे, तो उसको क्या मारूँ या बार एक सर्कल बन गया। चलो सर्कल बन गया, तुम लोग समझो। अभी यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना यार कि ऐसा जादू से बना दो, नहीं होता अपने से, गरीब लोग। चलो यहाँ पर एक सर्कल बन गया, 2 सर्कल बन गया। चल तीसरा सर्कल बना देते। अरे कुछ भी बना, एक सर्कल बन गया। चल आगे बना। ऐसा करते करते तो सर आप लाखों बना दोगे। हाँ बस तेरा यही आंसर का तो मैं वेट कर रहा था, तेरे यही आंसर का तो वेट कर रहा था। मतलब सेम क्या लिखोगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 2 पॉइंट। फ्रॉम व्हाट? क्या बोलोगे? फ्रॉम 2 पॉइंट। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को? ये चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं? लाखों पॉइंट। 2 पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं? लाखों पॉइंट। लेकिन अब मैं बात करता हूँ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये नॉन कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मतलब एक लाइन में 3 पॉइंट होते हैं ना, तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। और नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं होगा, एक इधर, एक आंध्रा, एक बांद्रा, एक माहिम, अपनी जगह पे कुर्ला, जो भी है तुम लोग समझ लो यहाँ पर। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया। क्या किया? एक 3 नॉन, कुछ भी बना दिया, कुछ भी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं? गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन तुम लोग को ये चीज़ समझना चाहिए। यहाँ पर तुमने 9th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन में इन सर्कल आउटर सर्कल पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा तो कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर देखो एक सर्कल, ये बार एक सर्कल बन गया। अरे बोलो हाँ है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बना। अगर तुम लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करो और दूसरा बनाने की कोशिश करो। एक बनाओ और दूसरा बनाने की कोशिश करो। बनाया? होप सो तुम लोग ने ट्राई किया रहेगा। चलो ग्रेट यार, वीडियो पॉज कर दो। ओके ग्रेट। तो मुझे लगता है कोई नहीं बन पा रहा है, बराबर है। यहाँ पर देखो ना, और कुछ बनाओगे तो अगर सर ऐसा बना दिया तो अरे 2 ही पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट आना चाहिए। तो क्या बोलोगे? बोलो यहाँ पर ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन, क्या लिखोगे? फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो ये चीज़ पता होना चाहिए। नाउ एवरीवन, 4th वाला पॉइंट। चलो स्पीड बढ़ाओ, वीडियो का लेंथ मत देखो, स्पीड बढ़ाओ। क्या जो बात कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर मैंने 3 कोलिनियर पॉइंट बना दिया तो मतलब सर एक ये है, एक ये है। चल बता सर्कल कैसा बनाएगा? सर बनाऊँ मैं? देख ले क्या? नहीं ना, तो ये चीज़ याद रखना। तो क्या होएगा? बताओ सर ऐसा बनाओ क्या? देख भाई, देख बहन, बात प्यार से सुन ले। 2 ही पॉइंट को तू इंक्लूड कर रहा है। तो सर ये दोनों को सर नहीं बनेगा सर। ये देखो ऐसा नहीं बने, ये इसको छोड़ दिया ना तूने, मैंने बोला तीनों को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नो सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट। इधर लिख दोगे नो सर्कल कैन बी ड्रॉन, क्या लिखोगे? फ्रॉम एंड 3 कोलिनियर पॉइंट। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोग को? हाँ या ना? ये क्लियर रखना। किसी को दिक्कत है क्या? तो होप सो तुम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी समझा,
जो देखो गाइस, मुझे मालूम है तुम लोगों को प्रैक्टिस सेट 3.1 की पड़ी है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो अच्छा रहेगा ना यार। तुम लोग किसके लिए आए हो? मार्क्स के लिए आए हो? हाँ ठीक है। कंसेप्ट के लिए आए हो? यस। कंसेप्ट आ गया ना तो तुम लोग दुनिया में मजे से जी सकते हो यार, समझ गए? वो बच्चे अक्सर फंस जाते हैं जो सिर्फ कट टू कट एक्सरसाइज वाले ही करते हैं। जो जिसके पास कंसेप्ट है ना वो सब कुछ कर सकता है, ये चीज़ याद रखना। मेरी आज की पॉइंट नहीं, मैं हर बार वीडियो में यही बोलता हूँ, तो प्लीज़ यार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से रखो और एक बार रिवीजन कर लेना, प्लीज़ कॉपी दिस। सो अब जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है टेंजेंट के बारे में सीखने के लिए, सेकंड के बारे में सीखने के लिए। टेंजेंट क्या होता है ये सेंटेंस देखना नहीं है, पहले तो चीज़ें समझो। एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं? कितने पॉइंट होते हैं? लाखों पॉइंट। ग्रेट यार, बहुत सही। हजारों पॉइंट। सर इसको क्या बोलते हैं? इनफिनाइट पॉइंट। ग्रेट यार, बहुत सही। तो ये एक सर्कल बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या सर्कल बन गया? ये सेंटर, ठीक है। यहाँ पर द लाइन विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब ऐसा धक्का दे के जाना, समझ रहे हो? यहाँ पर इंटरसेक्ट का मतलब ऐसा धक्का दे के जाना है, और टच का मतलब ऐसा वाला, समझ? दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इंटरसेक्ट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट मतलब सर एक लाइन बनाओ। ये कितने पॉइंट है? इस पे कितने पॉइंट है? लाखों पॉइंट है। कितने पॉइंट है? लाखों पॉइंट है। लाखों पॉइंट। एक ऐसा लाइन, समझ रहे हैं? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच होके भागे, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब यहां पर भी एक लाइन, जबरदस्ती बना रहे हो ना सर? हाँ, दिख रहा है? यहां पर एक लाइन, और ऐसा कितने? देखो मैंने 3-4 ही पॉइंट लिया है, मतलब इधर लाखों पॉइंट है तो लाखों टेंजेंट बनेंगे, ये क्लियर रखना। तो ये चीज याद रखना, क्या रहेगा? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच होकर भागे, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच होकर भागे। बोलो ये क्लियर रहेगा? अरे बोल दो यार हाँ या ना। देखो 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 देखो, यहाँ पर देख सीकेंड क्या लिखा है? सीकेंड सीकेंड सीकेंड, सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड सेकेंड, तो इससे ही मालूम पड़ता है ना यार। सेकेंड, द लाइन विच इंटरसेक्ट टच द सर्कल एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये सेंटर है। एक ऐसा लाइन देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये दिख रहा है एक लाइन। बोलो क्या एक पॉइंट पे टच हो रहा है या 2 पॉइंट पे टच हो रहा है? 2 पॉइंट पे टच हो रहा है। अरे बोलो 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते ए और बी, तो इसको क्या बोलेंगे? सीकेंड बोलेंगे। और बन सकता है? हाँ बन जा। यहाँ पर देख, इसको भी बना दे, इसको लिख दे पी और इसको लिख दे क्यू। अरे बरोबर है कि नहीं? इसको क्या लिखोगे? इसको ए और इसको लिख दो बी। ये वाले लाइन को छोड़ो। मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब देखो लाखों टेंजेंट बन सकते, लाखों सीकेंड बन सकते। बोलो ये समझा? अच्छा इसको रीड किस तरह? बोलो समझा या नहीं समझा? देख सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। अगर सर्कल के कोई एक पॉइंट पर टच होकर लाइन भाग रहा तो उसको टेंजेंट बोल, 2 पॉइंट पर टच होकर भाग रहा तो उसको सीकेंड बोल, खत्म, टॉपिक ओवर। बोलो हाँ या ना यार, समझ पा रहे हो? अरे बोलो, अरे बोलो, ग्रेट यार। तो इसको रीड कैसे करने का? इसको देखो, इसको रीड कैसे करने का? यहाँ पर लाइन ए बी, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। क्या बोलोगे? लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट, एट पॉइंट क्या बोलोगे? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ये जरूरी है, कौन से पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो रीड कैसे करोगे? लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, ऐसा भी बोलते हैं लाइन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अरे हटाओ उसको, हटाओ साल, पहले टेंशन है लाइफ में और टेंशन मत ले। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो अभी क्या बोलोगे? लाइन, लाइन ए बी इज अ सीकेंड, इज अ सीकेंड एट पॉइंट, एट कौन से पॉइंट? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर कौन से पॉइंट आ रहा है? एट पॉइंट ए। तो रीड करने भी आना चाहिए, रीड करने भी आना चाहिए ना। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, शायद तुम लोग को इंटरेस्टिंग लग जाए। यहाँ पर टेंजेंट के बारे में समझ गए अपन, टेंजेंट के बारे में समझ गए क्या होता है? एक पॉइंट पे टच करा तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पे टच किया तो उसको सेकेंड, काम खत्म सर। तो मेरा टेंजेंट और कॉर्ड के बारे में देखो जरा, कभी सोचो। देख भाई, ये देख यहाँ पर, ये देख, ये क्या है? ए और बी। सर ये तो कॉर्ड है ना, कॉर्ड का डेफिनेशन क्या था? कोई भी 2 पॉइंट पे टच करे तो हाँ कॉर्ड। अरे देख जरा, अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, अरे बोलो हाँ या ना, इसको एक्सटेंड कर दिया, सोचो जरा, सोचो। देखो तुम लोग सोचो, सीकेंड के अंदर कॉर्ड आता है। अरे बोलो हाँ या ना यार। अरे सीकेंड के अंदर कॉर्ड आता है। अरे बोलो बोलो बोलो, सीकेंड दिख रहा है बड़ा वाला, उसके अंदर कॉर्ड आ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब सीकेंड के अंदर कॉर्ड आता है, कॉर्ड के अंदर सीकेंड नहीं आता। कभी किसी ने बोल दिया कि बता डिफरेंस क्या है कॉर्ड और सीकेंड में, तो एक तो पहला बोल दो दोनों सेम है, अगर बोलना रहेगा तो बोल दो, ऐसा बोल नहीं सकते लेकिन ठीक है। अब क्या बोलोगे? सर सीकेंड के अंदर कॉर्ड आता है, कॉर्ड के अंदर सीकेंड नहीं आता है, तो एवरी सीकेंड इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ सीकेंड। अरे बोलो हाँ या ना, या फिर वॉइस वर्सा, जो बोलने का बोलो, कोई मैटर नहीं करता,
कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ इतना चीज तुम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। सर अगर मैंने कॉर्ड को ना ऐसा पकड़ के खींच दिया ना तो साला सेकेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकेंड। और सेकेंड को अगर दबा दिया ना तो कॉर्ड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर हो गया? तो टेंजेंट भी क्लियर हो गया, सेकेंड भी क्लियर हो गया। बोलो एक क्लियर हो गया। अब मैं एक छोटा सा MCQs लेता हूँ, शायद तुम लोग को आँख खुल जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो छोड़ो, बाद में ले लेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे बात करते हैं हम लोग, अ सर्कल है वह इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट एंड सेकेंड। क्या एग्री कर रहे हो तुम लोग? एक सर्कल को एक सर्कल को यहाँ पर देखो कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक पॉइंट, ये पॉइंट से एक, ये पॉइंट से एक, ये पॉइंट से एक। अरे बोलो आए ना, लाखों पॉइंट है तो इसका मतलब लाखों टेंजेंट बन सकते हैं। और लाखों पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट को पकड़ के लाखों सेकंड बन सकते हैं। लाखों मतलब हम लोग इन्फिनिट बोलते हैं। बोलो एक क्लियर रहेगा? नाउ सेकंड वाला पॉइंट क्या है? वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर वन एंड ओनली वन सेकेंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ टू पॉइंट। अब जैसे मैं बात करता हूँ गाइज, ये देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अगर मैं तुम लोग को बोलता तुम लोग अपने बुक में ड्रॉ करो और मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाओ, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर ये आपका टेंजेंट। मैं बोलूँगा दूसरा एक टेंजेंट बनाओ इसी पॉइंट से, नहीं बनेगा। देख लो ना, तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा बना देंगे, नहीं बनेगा ना बच्चा, ये नहीं चलेगा, ये तो टेंजेंट है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? इसको हटाओ। तो इसका मतलब वन एंड ओनली वन टेंजेंट, सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेंगे। लाखों पॉइंट है तो लाखों टेंजेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। नाउ टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, इसके मतलब मैं तुम लोग को बोलता हूँ, देख एक पॉइंट है, इधर से टेंजेंट बना के दिखा, इधर से क्या कर? टेंजेंट बना के दिखा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक ये टेंजेंट हो गया, बन गया ना अरे एक पॉइंट बन गया। दूसरा क्या आएगा? इधर से चलेगा क्या? नहीं, इधर से इधर। बोलो एक क्लियर रहेगा? यहाँ पर क्या लिखेगा? समझो ए लिख दिया, बी लिख दिया और यहाँ पर सी लिख दिया। नाउ एवरीवन प्लीज बोलना सीखो। और कोई टेंजेंट बन सकता है क्या? एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। बोलो क्लियर रहेगा? अरे बोल दो यार। देखो तुम लोग अगर ट्राई करो, सर इधर से बनाओ ना एक, इधर से नहीं बनेगा। तुम लोग खुद से कोशिश करो। समझ रहे? वीडियो का लेंथ बढ़ा इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में बात करूँ। तो गाइस क्या लिखा? टू टेंजेंट। कितने टेंजेंट बनेंगे? दो टेंजेंट। अच्छा ये चीज़ बता देता हूँ, कुछ बच्चे को डाउट आता है, ये मैंने अगर इतना बड़ा भी बना दिया ना तो टेंजेंट उतना नहीं है। टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो टेंजेंट सिर्फ इधर से इधर है, इधर से ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ। ये देखो ये एरो बता रहा है, ये एरो तो चलते जा रहा है। टेंजेंट सिर्फ इतना है, एक्सटर्नल पॉइंट में टेंजेंट सिर्फ इतना होता है। बोलो एक क्लियर रहेगा? एरो मैटर नहीं करता। अरे एरो तो मैं इधर ही खत्म कर दूँ ना यार, इधर ही खत्म कर दूँ। एरो का मतलब ही क्या हो रहा है? रे है, रे मतलब ये चलते जा रहा है, रुकेगा नहीं। तो कैसे अपन बोल सकते हैं ए से इधर से लगे, ये इधर से नहीं, वो अपनी मर्जी। एक्चुअल में जो टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ है। और पते की बात बोलता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट बनेंगे और वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। मतलब इधर से इधर अगर 10 सेंटीमीटर है तो इधर से इधर भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। तुमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सीखा होगा, नहीं सीखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। इधर से इधर का जो डिस्टेंस होता है ना, अगर 6 सेंटीमीटर है तो इधर का इधर भी डिस्टेंस क्या होता है? 6 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थियरम। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट सेगमेंट थियरम। अपार्ट फ्रॉम दिस वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। कैसा वीडियो लगा? जोश आया, होश आया या थोड़ा मज़ा आया? सर पिक्चर देख के मज़ा आ गया, ये जो आपका 35-40 मिनट का वीडियो है आपका बहुत मज़ेदार था। अगर अच्छा लगा रहेगा तो दिल से यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी बोल देना यार ये वीडियो देख ले, थोड़ा अलग फीलिंग आएगा, जो तेरे को आता था उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। लॉगिंग आउट।